अस्सलाम वालेकुम। आज हम लौंग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप रोज़ाना सिर्फ एक लौंग चबाते हैं, उसे स्वॉलो करते हैं, निगलते हैं या फिर उसे खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी को क्या फ़ायदा हासिल होगा। लौंग को सदियों से लोग एक खुशबूदार जायकेदार स्पाइस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग इसे हांडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग चाय के अंदर इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग कावे के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कोविड में आपने इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा क्योंकि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। इसका ऑयल भी मिलता है जो बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार होते हैं। बहुत सारे लोग उस ऑयल को खुश्की को दूर करने के लिए या फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए सर के अंदर मसाज के तौर पे लगाते हैं। मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये जो लौंग है इनमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका जिक्र मैं आगे वीडियो में करूँगा। ये जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं वो मुझे खुद ज़ाती तौर पे इसलिए पसंद है कि इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मेडिसन वो बहुत ही कम होते हैं। वैसे भी जो मेडिसन होती हैं वो 50% प्लांट बेस्ड केमिकल से बनाई जाती हैं, बाद में इसे अलग किया जाता है, पेटेंट करवाया जाता है और फिर मार्केट में इसे बेचा जाता है। एनीवे, अब हम चलते हैं फ़ायदों की तरफ कि अगर आप रोज़ाना सिर्फ एक लौंग खाते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा हासिल होगा। तो पहला जो फ़ायदा है वो आपके दांतों के लिए है। अगर आपको दांतों का दर्द रहता है और आप लौंग इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांतों का दर्द ख़त्म हो सकता है क्योंकि इसमें एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है। एनाल्जेसिक वो दवाइयाँ होती हैं जिन्हें आप पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, दर्द को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक नेचुरल एनाल्जेसिक का काम करता है और आपका पेन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसी तरह से ये जो लौंग है ये एक एनेस्थेटिक एजेंट का काम करता है और उस एरिया को नम कर देता है। जिस जगह पे आपको पेन होता है उस एरिया को सुन्न कर देता है, जिसकी वजह से आपको दर्द कम होता है। ना सिर्फ आपके दांत का दर्द कम होता है बल्कि आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ दर्द है वो भी कम होने लगते हैं। दूसरा इसका फ़ायदा है आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम कर देता है। स्पेशली लौंग के अंदर एक ऑयल होता है जिसे यूजिनल ऑयल कहते हैं। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, आपकी बॉडी से इन्फ्लामेशन को ख़त्म कर देता है। तो अगर आप रोज़ाना एक लौंग इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम हो जाती है। स्पेशली वो लोग जिनका ESR बड़ा होता है या सी रिएक्टिव प्रोटीन एक टेस्ट होता है वो बड़ा होता है, इन्फ्लामेशन बड़ी होती है, वो कम हो जाती है और इसके साथ साथ आपके जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाता है। तीसरा इसका फ़ायदा ऐसे लोगों के लिए जिनको वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे सर्दी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होते। इसके अलावा भी इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया को किल करती हैं। इसके अलावा इसमें एंटी कैंडिडा प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्पेशली अगर आपको मुंह का कैंडिडा हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से आपके मुंह से बदबू आ रही है, तो ये उस बदबू को भी काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। इसके अलावा भी इसमें एंटी पैरासाइटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के पैरासाइट को मारने में मदद करती हैं। तो अगर आपको मुंह का इन्फेक्शन है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चाहे आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, मसूड़ों का कोई इन्फेक्शन हुआ है, जिंजिवाइटिस हुआ है, तो इसमें लौंग आपकी मदद कर सकता है। चौथा इसका फ़ायदा है शुगर के मरीज़ों के लिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अगर आप रोज़ाना एक लौंग इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी शुगर लेवल इंप्रूव होंगे, क्योंकि लौंग के अंदर एक ऑयल होता है जिसे यूजिनल ऑयल कहते हैं, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है। और इसके अलावा इसमें एक मिनरल होता है जिसे मैंगनीज़ कहते हैं। ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। इंसुलिन वो हार्मोन होता है जो कि आपकी शुगर लेवल को नॉर्मल रखने में मदद करता है, जिससे आपके शुगर लेवल नॉर्मल रहते हैं, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती। तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको शुगर है। पांचवा फ़ायदा, अगर आप रोज़ाना एक लौंग इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर मौजूद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ आपके गट के अनवांटेड बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, मार देती हैं। स्पेशली E. coli बैक्टीरिया जो कि फूड पॉइजनिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपकी गट की हेल्थ इंप्रूव रहती है, आपको खाना अच्छे से हजम होता है, आपकी डाइजेशन इंप्रूव होती है और इसके अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होते हैं। इसके अलावा भी जो लौंग होता है ये मुख्तलिफ़ किस्म के अल्सर को हील करने में भी मदद करता है। स्पेशली अगर आपको H. pylori है तो ये उस बैक्टीरिया को मारने में मदद कर सकता है, उसकी ग्रोथ को कम कर सकता है। इसके अलावा भी आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो कैंसर होते हैं उनमें जो ट्यूमर की ग्रोथ होती है ये उसको रोकने में भी मदद करते हैं। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या फिर कोलोन कैंसर के अंदर जो ट्यूमर की ग्रोथ है उसको रोकने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, इरेक्शन बेहतर होती है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। तो इसे आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। किन लोगों को ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ऐसे लोग जिनको लौंग से एलर्जी है या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर जो नर्सिंग मॉम्स हैं, इन्हें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में टाइप करिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।